जय राम। सीताराम जय सीताराम। 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 श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारणी जू की, श्री हनुमान जी महाराज की, अयोध्या बिहारी बिहारणी जू की, अयोध्या धाम के समस्त तीर्थों की, श्रीमद् रामचरितमानस जू की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, सब संत भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय। श्री सीताराम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान की महती कृपा करुणा से हम लोग श्री रामचरितमानस के माध्यम से स्मरण कर रहे हैं। कल प्रसंग में श्रवण कर रहे थे हम लोग कि भगवान शंकर जी ने सती जी को समझाया कि दक्ष के यज्ञ में जाना उचित नहीं है, लेकिन सती जी नहीं मानी। जब दक्ष के यज्ञ में जाने के लिए बहुत प्रयास कर रही थी, हट कर रही थी, तब जो है भगवान शंकर जी ने देखा कि ये मानने वाली तो है नहीं। तब अपने कुछ गणों को साथ में भेज दिया, नंदी भृंगी आदि बहुत से गणों को भेज करके वहाँ भगवान का भजन करने लगे। क्यों सती जी तैयार हो गई? ये है होनी। होनी बड़ी प्रबल होती है। सती जी ने स्वयं ही प्रार्थना किया था कि ऐसा उपाय कर दीजिए प्रभु जिससे मेरा ये शरीर छूट जाए, मेरी ये देह ठीक शीघ्र ही छूट जाए। तो भगवान की इच्छा से सब उपाय तैयार हो गया है एक तरह से। तो भावी जो भगवान की इच्छा से, वैसे तो शंकर जी भावी मेट सकहि त्रिपुरारी, किंतु यदि भगवान की इच्छा से वो है तो फिर वो भावी जो है भगवान शंकर जी नहीं मिटा सकते हैं, अथवा मिटाते ही नहीं हैं। बस होई हैं सोई जो राम रचि राखा को परितर्क बढ़ावे शाखा, सब भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। आगे वर्णन करते हैं श्री महर्षि याज्ञवल्क्य जी। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। जब पहुँचे अपने पिता के भवन में, यज्ञशाला अलग थी, भवन अलग था। कहाँ भवन में पहुँचे? यज्ञशाला के भागवत में वर्णन है, यज्ञशाला के पश्चिम भाग में जो पत्नीशाला बनाई जाती है वहाँ पर गई, क्योंकि नियम है वो वही। जब बड़े बड़े यज्ञ होते हैं तो यज्ञशाला के पश्चिम भाग में बनाते हैं। तो यज्ञशाला के पश्चिम भाग में जो पत्नीशाला थी, जहाँ दक्ष की पत्नी पुत्री आदि जो बाकी आई हुई थी, जो रुकी हुई थी, वहाँ पर गई। उसी को कह रहे हैं भवन। लेकिन बड़ी विचित्र बात तो ये हुई कि सती जी गई तो वहाँ, लेकिन दक्ष के भय के मारे किसी ने सती जी का सम्मान नहीं किया, आदर नहीं किया। कोई आदर सत्कार नहीं। एकमात्र सादर भले ही मिली एक माता, एकमात्र जो है माँ ही अच्छी प्रकार से, इनकी माता प्रसूति जी, वही एकमात्र अच्छी प्रकार से मिली।
बाकी कोई इनसे अच्छी प्रकार से नहीं मिली। फिर उसके बाद बहनें आई, बहनें मिली तो लेकिन मन ही मन मुस्कुराते हुए मिली कि देखो बिन निमंत्रण के आ गई। आप लोग अन्यथा न लें, विशेष करके माताएं। लोग कहते हैं शास्त्रों में स्त्रियों की निंदा है। स्त्रियों की निंदा शास्त्रों में नहीं की गई, बल्कि सही बात तो ये है कि स्त्रियों की निंदा स्त्रियां ही की हैं जगह जगह। अभी उदाहरण ले लीजिए, प्रत्यक्ष अभी इस समय भी आप देख लीजिए, अभी किसी के यहाँ पुत्री का जन्म हो जाए, पुरुष वर्ग कोई भी नहीं कहेगा कि पुत्री का जन्म हो गया, गलत हो गया, कुछ नहीं। लेकिन जितनी घर की स्त्रियां रहेंगी वो नाक भौं जरूर सिकोड़ेंगी, जबकि वो ये भूल जाती हैं कि वो स्वयं भी एक स्त्री हैं, और ये भी भूल जाती हैं कि बिना स्त्री के सृष्टि चलनी नहीं है। आखिर सभी ये, अच्छा जरा विचार करिए थोड़ी देर, एक बार कुछ समय भी ऐसा हो जाए कि सब पुत्र ही पुत्र दें, जन्म दें, और किसी के कन्या ही न हो, तो फिर बताइए आगे संतान चलेगी क्या? वो जो पुरुष पैदा होंगे वो संतान को तो जन्म नहीं देंगे। भाई जन्म देने वाली तो स्त्री है कि नहीं है, लेकिन ये बात लोगों की खोपड़ी में नहीं धंसती। विचारधारा लोगों की, ये विचारधारा विशेष करके स्त्रियों में बहुत ज़्यादा होती है, जबकि वो स्वयं स्त्री हैं, फिर भी वही ज़्यादा नाक भौं सिकोड़ती हैं। और यहाँ भी यही देख लीजिए, हैं दक्ष की पुत्रियाँ, लेकिन और तो किसी ने सम्मान नहीं किया, बात अलग हो गई। लेकिन माता जी एक मिली, माता जी का सहज में संतान के प्रति प्रेम होता है। लेकिन बहनें मिली तो, लेकिन मुस्कुराते हुए मिली, माने एक तरह से उनकी मुस्कान में व्यंग था। प्रसन्नतापूर्वक मिलना एक अलग बात है, लेकिन मुस्कुराते हुए मन ही मन, इसका भाव ये है कि मन में ये भावना थी कि देखो हम सबको तो निमंत्रण मिला है, ये बिना निमंत्रण के भी आ गई, निमंत्रण नहीं दिया था फिर भी आ ही गई आखिर में। ये व्यंग था उनका, कहीं नहीं भले ही, लेकिन मन में तो था। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती बिलो की जरे सब गाता। दक्ष ने देखा तो, लेकिन कुशल प्रश्न कुछ भी नहीं पूछा, मन ही मन जल उठे, लेकिन कहा भी कुछ नहीं, केवल मन ही मन जो है कुपित होकर के रह गए। यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन अब इसके बाद सती जाई देख्यऊ तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। सती जी ने जाकर के यज्ञशाला का निरीक्षण किया। अब जब यज्ञशाला को जाकर के देखा तो वहाँ भगवान शंकर जी का कोई स्थान नहीं, शंकर जी का कोई भाग ही नहीं। ये बड़ी विचित्र बात है। अब जब ये सती जी ने देखा, तब जो है, तब चित चढ़ेऊ जो शंकर कहेऊ। अब शंकर जी की कही हुई एक एक बात अच्छी प्रकार से स्मरण में आने लगी। भगवान भोलेनाथ ने सत्य ही कहा था। ये देखो यहाँ यही तमाशा हो रहा है, हो तो रहा है यज्ञ, लेकिन फिर भी जो है शिव जी का अपमान हो रहा है। यहाँ एक बात समझिए, किसी भी क्रिया में यदि किसी चीज़ का यदि लोप कर देंगे तो वो जो है ठीक नहीं बनेगी, क्रिया कभी ठीक नहीं बनेगी। कुछ भी आप बना रहे हैं, मान लीजिए किसी एक अंग का लोप कर दीजिए उसके, मान लीजिए जो है आप घर ही बना रहे हैं और घर बनाते समय जो है एक तरफ की दीवार गायब कर दीजिए, अब छत कहाँ टिकेगा? एक तरफ की दीवार पे टिकेगा क्या? भाई दोनों तरफ जब पूरा सपोर्ट मिलेगा तब टिकेगा कि नहीं, एक तरफ से तो नहीं टिकेगा। तो आधार स्तंभ ही एक गायब कर दोगे तो कैसे यज्ञ होगा? भगवान शंकर जी स्वयं साक्षात भगवान हैं, यज्ञेश्वर हैं, उनके बिना यज्ञ कैसे? लेकिन जब बुद्धि भ्रष्ट होती है ना, विनाश काले
विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। परिणाम क्या हुआ? बोले सती जी, अब जो है भगवान शंकर जी का अपमान देख करके सती जी का हृदय जलने लगा। पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा, जस यह भयऊ महापरितापा। पिछला दुख इतना नहीं व्याप्त हुआ था, अर्थात शंकर जी ने त्याग किया था, समाधि में स्थित हो गए थे, अब वह इतना दुख नहीं हुआ था जितना आज यहाँ भगवान शिव जी का अपमान देख करके दुख हुआ। गोस्वामी जी के बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अवमाना। समुझि सुसति भयउ अति क्रोधा, बहुविधि जननी कीन्ह प्रबोधा। यद्यपि बहुत से दारुण दुख हैं संसार में, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु उन समस्त दुखों से अधिक कठिन है सबते अधिक जाति अवमाना। जब अपने ही कुल के लोग अपमान करने लगें, उससे बड़ा दुख कुछ नहीं होता, समझ लीजिए। क्यों? जब अपनों से पीड़ा, जिसको हमने अपना समझा, जब उससे पीड़ा प्राप्त होती है ना, तो आदमी पूरी तरह से टूट जाता है। वैसे आदमी दुनिया से लड़ लेगा, अपने आप को समझा लेगा, लेकिन जब अपने से ही, जिसको उसने अपना सब कुछ समझा, जब वे ही पीड़ा दे देते हैं ना, तो फिर आदमी उबर नहीं पाता, टूट जाता है पूरी तरह। एक लौकिक उदाहरण दे तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। एक बार जो है लोहा और सोना आपस में बातचीत कर रहे थे, तो सोने ने लोहे से कहा, क्यों भाई एक बात बताओ कि तुमको भी पीटा जाता है, हमको भी पीटा जाता है। सुनार हमको पीटता है, तुमको लोहार पीटता है। पीटते तुम भी हो और पीटते हम भी हैं, लेकिन हम इतना शोर नहीं करते। सुनार पीटता तो है अंदर, लेकिन बगल वाले को भी नहीं सुनाई पड़ता है कि नहीं, पड़ोसी को भी नहीं सुनाई पड़ता। तो हम भी पीटते हैं, हम इतना शोर नहीं करते लेकिन तुम भी पीटते हो तो इतना शोर करते हो कि पूरा मोहल्ला जो है, गांव शोर मच जाता है कि हाँ पिट रहे हो। क्यों? तो लोहे ने कहा कि तुमसे ज़्यादा कष्ट हमें होता है, इसलिए। बोले क्यों? बोले क्योंकि तुम दूसरे से पिटते हो, लेकिन हम अपने से पिटते हैं। बात समझ में आए? लोहे को लोहा ही पीटता है, और सोने को सोना तो नहीं पीटता। वो जो जिस हथौड़ी से सुनार पीटता है, वो हथौड़ी सोने की तो नहीं रहती, लेकिन लोहे को जिस हथौड़ी से पीटा जाता है, वो हथौड़ी भी लोहे की रहती है, इसलिए उसको पीड़ा होती है। यही बात यहाँ कह रहे हैं। तो समुझि सो सती भयउ अति क्रोधा, बहुविधि जननी कीन्ह प्रबोधा। ये सब देख करके भगवती सती जी को बहुत क्रोध हुआ। इनकी माता प्रसूति ने बार बार समझाने की चेष्टा की, बहुत समझाया बुझाया, लेकिन फिर भी शिव अपमान न जाय सहे। ओई न हृदय प्रबोध, सकल सभई हटि हटकी तब बोले वचन सक्रोध। शिव जी का जब अपमान नहीं सहन हुआ, हृदय में समझाने के बाद भी जब बोध नहीं हो रहा है, तब जो है सारी सभा को हठपूर्वक डांट करके भगवती सती जी ने कहा, क्रोध में भर करके, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लाहव सब काहो, भली भांति पछिताव पिता हो। हे सभासदों, हे मुनियों, सुन लो सब लोग ध्यान दे करके। जिन जिन ने भगवान शंकर जी की निंदा की है और जिन्होंने उनकी निंदा सुनी है,
सो फल तुरत लहब सब काहू, उसका फल तुम लोगों को तुरंत अवश्य प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। और ये पिता दक्ष, इनको तो पछताना ही पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। सती जी ने, भागवत में तो वर्णन है, सती जी ने कहा यद्यपि मैं चाहूँ तो अभी दंडित कर सकती हूँ इनको, यदि मैं चाहूँ तो वापस कैलाश लौट जाऊँ, भगवान भोलेनाथ हमसे कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन जब वो दाक्षायणी कह करके, दक्ष नंदिनी कह करके पुकारेंगे ना, तो इस शिवद्रोही का नाम आएगा। और मैं नहीं चाहती कि शिवद्रोही के साथ मेरा नाम जुड़ा रहे। जिस शिवद्रोही से मेरा जन्म हुआ है, इसलिए इस देह का ही त्याग करूंगी अब। और ये निंदा का परिणाम क्या होता है? बोले संत शंभु श्रीपति अपवादा, जहाँ सुनिए तहाँ असिमर जादा, काटिए तासु जीभ जो बसाई, श्रवण मूंद नत चलई पराई। जहाँ संतों की निंदा हो, भगवान शंकर जी की निंदा हो, भगवान विष्णु की निंदा हो, ऐसी जगह नियम है कि यदि निंदा सुने तो बस चले तो उसकी जिह्वा काट ले निंदा करने वाले की, यही उसका प्रायश्चित है। और यदि बस ना चले तो तुरंत कान बंद करके वहाँ से चला जाए, लेकिन निंदा सुने ना तो निंदा करे। ये निंदक भी बड़े विचित्र होते हैं। हाँ, यद्यपि अगर इन लोगों की निंदा करने वाले हों तो वहाँ से तो हट जाना चाहिए, निंदकों से दूर रहना चाहिए। लेकिन यदि स्वयं की ही अपनी निंदा कर रहे हैं, माने जैसे मान लिया कोई है, आपकी निंदा कर रहा है कोई, तो उससे दूर मत हटिए, उसके नज़दीक बढ़िए। उसको समझाने के लिए नहीं कि वो निंदा बंद करे, बल्कि इस उद्देश्य से कि और निंदा करे वो। क्यों? निंदा करने से क्या फ़ायदा होता है? दो सृष्टि विधाता की बड़ी सफल है। नीतिकारों का कहना है, निंदका सूकराश्चैव विधिकृत सफलाकृता। निंदक और सूकर ये विधाता की दो सफल सृष्टि। क्यों? बोले निंदकासु साधु शुद्ध्यंती ग्रामम शुद्ध्यंती सूकरा। निंदक लोग संत जनों को पवित्र करते हैं उनकी निंदा कर करके, और सुअर जो है गांव को शुद्ध करते हैं। अब तो लोग समझ नहीं पाएंगे इस बात को, लेकिन पहले लोगों के घरों में शौचालय नहीं रहता था। लोग कहाँ जाते थे? खुले मैदान में जाते थे। इधर मैदान में जाते और पीछे पीछे सुअर पूरा मैदान साफ करते जाते। कभी कभी तो वो बैठे रहते तभी वो आगे डट जाते, हाँ, साफ करने के लिए। जैसे निंदक जो है, जैसे सुअर गांव को शुद्ध करते हैं उस सारे मल का भक्षण करके, ऐसे जो है निंदक लोग संत जनों के पाप का भक्षण करके उनको शुद्ध करते हैं। जग में तीन बड़े हितैषी हैं, निंदक माई बाप। जग में हितुआ तीन हैं, निंदक माई बाप, और उनमें दो विशेष और, माता और निंदक। लेकिन माता से श्रेष्ठ स्थान किसी का है तो वो निंदक का है। हम नहीं कह रहे हैं, ये नीतिकारों ने कहा है। लोके गरीयसी माता मातृतोत्यधिकः खलः। लोक में माता का स्थान बहुत ऊंचा है, लेकिन माता से ऊंचा स्थान किसी का है तो बोले वो दुष्ट का है, निंदक का। क्यों? बोले माता पुनाति हस्ताभ्याम खलस्तु जिह्वयामलम। माँ बच्चे के मल को हाथ से धोती है और हाथ से धो करके मल को फेंक देती है बाहर। लेकिन ये निंदक लोग क्या करते हैं? बोले ये सज्जनों के पापों को अपनी जिह्वा से चाट करके भक्षण करते हैं, फेंकते भी नहीं है। हाँ, ऐसे होते हैं। किसी की निंदा करने से उसका सारा पाप जो है निंदा करने वाले को प्राप्त होता जाता है, सीधी बात है। जिसकी भी निंदा करेंगे उसका पाप आएगा ही आएगा। इसलिए किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए।
हाँ, अच्छा मान लिया अपनी कोई निंदा कर रहा हो तो अरे होने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। आप कहेंगे लोक में बड़ा अपयश होगा, अरे कुछ नहीं अपयश होगा। एक बात समझ लीजिए, बिन अघ अजस की पावई कोई, कोई आपकी कितना भी निंदा करे, आप गलत काम मत करिए तो कुछ नहीं होने वाला है। कोई सूर्य की ओर मुख करके थूकेगा सूर्य की तरफ, तो थूक कहाँ जाएगी? उसी के ऊपर आएगी, सूर्य पर कभी नहीं जाएगी। चाहे जितने बेग से आप धूल फेंकिए सूर्य पर धूल नहीं जाएगी, अपने ऊपर आएगी। तो इसलिए घबराना नहीं चाहिए। एक सुख संप्रदाय के आचार्य हुए श्री चरणदास जी महाराज, भगवान श्री सुखदेव जी ने उनको दीक्षा दी स्वयं। श्री चरणदास जी महाराज का एक ग्रंथ है भक्ति सागर, बहुत बढ़िया उन्होंने निंदक की वंदना की है। हाँ, श्री चरणदास जी कहते हैं, साधो निंदक मित्र हमारा, साधो निंदक मित्र हमारा। निंदक हमारा मित्र है। निंदक को नियरे ही राखो, होन न देऊ न्यारा। हम हमारी निंदा कर यग धोवे, सुनि मन मिटे विकारा। साधो निंदक मित्र हमारा। निंदा कर करके वो पाप ही तो धुल रहा है हमारा। बोले कैसे? बोले जैसे सोना ताप अग्नि में, निर्मल करत सुनारा। जैसे स्वर्णकार क्या करता है, सुनार क्या करता है? बोले अग्नि में सोने को तपाता है और तपाने से वो सोना शुद्ध होकर के चमक उठता है। जैसे सोना ताप अग्नि में, निर्मल करत सुनारा। ऐसे जांचत दुष्ट संत को, करण जगत उजियारा। साधो निंदक मित्र हमारा। भैया स्वर्ण को चमकने के लिए अग्नि में तपना ही पड़ता है। ऐसे जीवन में कुछ उन्नति करने के लिए, जीवन में कुछ ऊंचाई प्राप्त करने के लिए, जीवन में चमक लाने के लिए साधक को तपना ही पड़ता है। बिना संघर्ष के कुछ नहीं। और एक बात बताएं, संघर्ष के बिना जीवन भी कोई जीवन है क्या? वो जीवन ही क्या है जिसमें संघर्ष न हो? प्रहलाद जी को भगवान की प्राप्ति जल्दी हो गई, क्यों? संघर्ष अधिक था। ध्रुव जी को जल्दी प्राप्ति हो गई, क्यों? संघर्ष अधिक था। ये घबराना नहीं चाहिए कभी कि क्या बताएं, अब जो है इस मार्ग में संघर्ष बहुत है, चलो किसी तरह संसार में साथ चलते चलते अपना साथ चल के जीवन बिताना भी कोई जीवन है? नहीं, ये भीड़ में चलने का काम भेड़ करते हैं, सिंह अकेला चलता है। इसलिए संघर्ष करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। दुनिया हमारे साथ चल रही है कि नहीं चल रही है इसका कोई महत्व नहीं, अकेले चलो। हाँ, क्या चिंता की ज़रूरत है? जब भगवान साथ में है तो फिर चिंता की क्या ज़रूरत है? घन हरण कस हीरा निबटे, कीमत लक्ष्य हजारा। हीरे को कैसे पीटते हैं? बड़ी बड़ी हथौड़ी से, घन से पीटते हैं, क्योंकि हीरा इतना ज़्यादा कठोर होता है, दिखने में कांच जैसा होता है लेकिन कठोर इतना होता है, इसलिए उसका नाम है वज्र। हीरा को इसलिए वज्र कहते हैं। इतना कठोर होता है कि वो अभी लोहे का सिक्का हो उस पर रख के ठोक दीजिए, वो नहीं टूटेगा, सिक्के को छेद कर देगा वो। इतना कठोर होता है वो, और दिखने में कांच जैसा दिखता है। बड़ी विचित्र बात है। बड़े बड़े हथौड़े से उसको पीटते हैं, और जितना उसको पीटते हैं उतना ही उसमें चमक आती है, उतना ही उसकी कीमत बढ़ती जाती है। हाँ, घन या हरण कस हीरा निबटे, कीमत लक्ष्य हजारा। ऐसे जांचत दुष्ट संत को, करण जगत उजियारा।
साधो निंदक मित्र हमारा। बड़ा पद है। अरे यहाँ तक श्री चरणदास जी ने तो आशीर्वाद तक दिया निंदक को। हाँ, क्या आशीर्वाद दिया? बोले सुखी रहो निंदक जग माही। तुम सुखी रहो, क्योंकि सुखी रहोगे तब तो बढ़िया निंदा करोगे हमारी। अब बीमार रहोगे तो अपने दुख से पीड़ित रहोगे, इसलिए सुखी रहो। हाँ, लेकिन परलोक बिगड़ने, बोले उसको बिगड़ने नहीं दूंगा मैं, क्योंकि तुम हमारा हित कर रहे हो। सुखी रहो निंदक जग माही, होय न तन मा खारा। हमारी निंदा करने वाला उतरे भव निधि पारा। कहते हैं जो निंदा करेगा वो भी भव निधि पार हो जाएगा। लो, हमारी निंदा करने वाला उतरे भव निधि पारा। साधो निंदक मित्र हमारा। तो यहाँ जो है निंदा किसी की भी नहीं करनी चाहिए वैसे तो, किंतु इन तीनों की निंदा से तो बहुत बचना चाहिए। संत शंभु श्रीपति अपवादा, संतों की निंदा, भगवान शिव की निंदा और भगवान श्री हरि की निंदा, इनकी निंदा तो विनाश कर देती है। संत निंदा अति बुरी, भूल करो जन कोय। क्यों? क्योंकि जन्म जन्म के सुकृत को पल में डारे खोए, इसलिए निंदा नहीं करनी चाहिए। यही बात यहाँ कह रहे हैं कि तुम लोगों ने निंदा की है, उसका परिणाम तुम लोगों को अवश्य भोगना पड़ेगा। मैं चाहूँ तो जीभ काट लो, निंदा सुनी है हमने, लेकिन जीभ नहीं काटूंगी और जाऊंगी भी नहीं, बल्कि अब इस देह का ही परित्याग कर दूंगी। जगदात मां महेश पुरारी, जगत जनन सब जन जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। जो सारे जगत की आत्मा है, जो महेश हैं, अर्थात ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, महेश्वर हैं, और त्रिपुरासुर का विनाश करने वाले उन भगवान शंकर जी की, जो सारे जगत के पिता हैं, सबके हितैषी हैं, उनकी निंदा ये मंदमती पिता हमारा कर रहा है। और इसलिए दक्ष शुक्र संभव यह देही, इन्हीं के जो है द्वारा ये शरीर हमें प्राप्त हुआ है। इसलिए मैं इस तजिहूँ तुरत देह तेहि हेतु, उर्धरि चंद्र मौलि वृष केतु। इसलिए भगवान शंकर जी को हृदय में धारण करके इस देह का मैं परित्याग कर दूंगी। ऐसा कह करके असकह योग अग्नितन जारा, सकल भयउ सकल मख हाहाकारा। ऐसा कह करके योगाग्नि में अपने देह को सती जी ने भस्म कर लिया। सती मरण सुनि शंभुगन लगे करण मख खीस, यज्ञ विध्वंस विलोकि भृगु रक्षा कीन मुनीस। जैसे सती जी को देखा कि देह त्याग दिया, शिवगणों ने यज्ञ का विध्वंस प्रारंभ कर दिया। यज्ञ विध्वंस होते देख करके, अब यज्ञ के आचार्य थे श्री भृगु जी महाराज, तो तुरंत इन्होंने यज्ञ की रक्षा करने के लिए आहुति दे करके उसी अग्निकुंड से ऋभु नाम के देवगणों को प्रकट किया इन्होंने। वो सब प्रकट हो गए, जलती हुई लकड़ियां लेकर के शंभुगणों पर टूट पड़े। बड़ा भयंकर संग्राम हुआ। आखिर में बेचारे शिवगण मार खा करके भाग गए। इधर नारद जी ने जा करके सारी सूचना शंकर जी को सुना दी। यद्यपि वो सर्वात्मा है, सर्वांतर्यामी है, लेकिन फिर भी नारद जी ने जा करके सुनाया। तो समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र कर कोप पठाए। यज्ञ विध्वंस जाय तिनकीना,
सकल सुरन विधिवत फल दीना। तुरंत भगवान शंकर जी ने अपनी एक जटा उखाड़ करके पटक दी और उसी जटा से विशाल काय वीरभद्र का प्रादुर्भाव हुआ। ये भी भगवान शंकर जी के ही अवतार हैं वीरभद्र। वीरभद्र का प्रादुर्भाव हुआ, विशाल काय स्वरूप। भगवान शंकर जी ने आज्ञा दी, जाओ यज्ञ का विध्वंस कर दो। बड़ी विशाल सेना लेकर के वीरभद्र जी भद्रकाली चल पड़े, जा करके सारे यज्ञ का विध्वंस कर दिया। यज्ञ विध्वंस जाय तिन कीना, सकल सुरन विधिवत फल दीना। जाकर यज्ञ विध्वंस कर दिया। ऐसे बोले दक्ष का यज्ञ काट करके जो है अग्नि कुंड में स्वाहा कर दिया। भृगु जी की दाढ़ी ऊंचा खींच ली। क्यों दाढ़ी खींच ली? बोले दाढ़ी इसलिए उखाड़ ली कि जिस समय भगवान शंकर जी का अपमान दक्ष कर रहे थे, ये अपनी दाढ़ी पर हाथ फेर फेर करके हंस रहे थे। एक बात समझ लीजिए, जिस जिस अंग से अपराध करेंगे उस अंग को दंडित होना ही पड़ेगा, इसलिए सावधान रहना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, दिन भर दूसरों को गाली देते हैं, और परिणाम क्या होता है उसका? बोले वाणी के द्वारा अपराध हुआ तो अंत में वाणी से ही प्रभावित होते हैं। कभी मुख का कैंसर हो जाता है, तो कभी जो है वाणी ही बंद हो जाती है, कभी लकवा मार जाता है, कुछ न कुछ प्रभाव पड़ता ही है। हाथ से रोज़ पिटाई कर रहे हो तो एक न एक दिन वो हाथ उस अपराध को भोगेगा ही भोगेगा। जिस भी अंग से अपराध करेंगे वही अंग तुरंत जल्दी प्रभावी होता है, इसलिए सावधान रहना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। इन्होंने दाढ़ी पर हाथ फेर फेर कर अपमान किया था। अपमान होते समय इशारा किया था तो इनके दाढ़ी उखाड़ ली। भग देवता उनके नेत्र फोड़ दिए। क्यों? क्योंकि ये आँखों से संकेत कर रहे थे। पूखा के को एक मुक्का मारा, सारी बत्तीसी जो है बाहर आ गई टूट करके। क्यों? क्योंकि ये दांत दिखा दिखा करके हंस रहे थे जिस समय भगवान शंकर जी का अपमान कर रहे थे दक्ष प्रयाग में। किसी के हाथ टूटे, किसी के पांव टूटे, बड़ा भयंकर संग्राम हो गया। सब देवता मार खा खा करके अंग भंग हो करके विकल हो गए। ये सब दशा क्यों हुई? बोले भाई जग विदित दक्ष गति सोई, जसी कछु शंभु विमुख कह होई। जैसे शिवद्रोही की दशा होती है, ठीक वैसी ही दशा हुई और कुछ नहीं। ये तो होना ही था। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। गोस्वामी जी कहते हैं ये इतिहास सबको पता है, इसलिए मैंने बहुत संक्षिप्त रूप में वर्णन किया है। बात सही है, संक्षिप्त रूप में। शिव पुराण में तो पूरा जो है इतना लंबा चौड़ा प्रसंग वर्णन है, कई कई अध्यायों में एक एक प्रसंग। सती जी ने जिस समय अपने देह का परित्याग किया, उस समय सती जी के अंतिम वाक्य क्या थे? बोले सती मरण सती मरत हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। अपना देह त्यागते समय भगवान श्री हरि से यही वरदान मांगा, प्रार्थना करके, हे प्रभु जहाँ भी मेरा जन्म हो भगवान शिव जी के चरणों में ही मेरा अनुराग हो, बस यही मैं चाहती हूँ। इसीलिए ते ही कारण हिम गिरिगृह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। इसलिए जाकर के पार्वती जी के रूप में जन्म हुआ इनका हिमालय राज के यहाँ। हिमालय राज कौन है? हिमालय राज कोई और नहीं, साक्षात भगवान विष्णु के अंश से प्रादुर्भूत है हिमालय राज। और इनकी जो पत्नी थी मैना, मैना भी कहते हैं, मेनका भी कहते हैं, दोनों ही जो है वह शास्त्रों में मेनका शब्द भी आया है, मैना शब्द भी आया है। ये जो है पितरों की कन्या थी। इनको सनकादिकों के श्राप के कारण जो है इस धराधाम पर आना पड़ा।
हुआ ये था, एक इनकी कथा ग्रंथों में वर्णित है, शिव पुराण में भी वर्णित है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी वर्णित है, देवी भागवत में भी कथा इनकी वर्णित है। हुआ ये था, इनको पार्वती जी पुत्री के रूप में क्यों प्राप्त हुई, ये विचारणीय विषय है मैना जी को। कारण ये था कि एक बार की बात है, भगवान के समीप श्वेत द्वीप में सभा लगी हुई थी, और सभा लगी हुई थी उस समय जो है बड़े बड़े ऋषि महर्षि देवगण सब बैठे हुए थे भगवान के सन्मुख। उसी समय सनकादिक पधारे। देखिए, कोई भी अपने से श्रेष्ठ जन आवे तो शास्त्र विधि यही है कि उठ करके खड़ा हो जाए और स्वागत करे, उनका अभिवादन करे। और यदि ऐसा नहीं करता है तो बोले फिर वही दशा होती है, त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दुर्भिक्ष मरणम भयम। क्योंकि अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्य पूजा व्यतिक्रमात् तत्र त्रीण अभिवर्धन्ते दुर्भिक्ष मरणम भयम। दुर्भिक्ष, मरण और भय, ये तीन चीज़ें वहाँ उपस्थित होती हैं। तो जब सनकादिक चारों भैया पधारे तो जितने देवता बैठे थे, ऋषि महर्षि बैठे थे, सब उठ करके खड़े हो गए। सबने आकर के सनकादिकों के चरणों में प्रणाम किया। सनकादिक बैठ गए, ये तीनों की तीनों बैठी रही। पहली बात तो यही दोष बन गया इनसे कि बैठी रही, उठ करके आदर तक नहीं किया, इसलिए इनका पुण्य क्षय हुआ। दूसरी बात यह है कि अब सत्संग चालू हुआ तो देखा जाता है प्रायः कभी कभी सत्संग होता रहता है तो माताएं आपस में एक दूसरे से कानाफूसी, उनको चाहे दिन रात रोज साल के 12 महीना एक साथ रहेंगी फिर भी बात जरूर करेंगी, स्वाभाविक है। पता नहीं क्या बात करती हैं। अच्छा, उनसे पूछिए कि आप कैसी कौन सी ज़रूरी बात है तो कोई ज़रूरी बात नहीं रहती, लेकिन बात करती हैं, बस इतनी बात है। केवल इतना जानती हैं, बात करती हैं, बस और कुछ नहीं। क्या ज़रूरी बात है कोई पता नहीं। सही बात। आप लोग अन्यथा न लें, लेकिन सच्चाई यही है। परिणाम ये हुआ कि उधर तो कथा हो रही थी, ये तीनों आपस में जो है अलग ही कथा चल रही थी इन तीनों की। अब वो स्वाभाविक है कि अगर कोई कथा में बात करता है तो वक्ता का मन उधर बार बार जो है डिस्टर्ब होता, व्यवधान होता है, स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि वक्ता की दृष्टि हजारों श्रोता हैं तो हजारों पर उसकी दृष्टि रहती है। परिणाम ये हुआ कि सनकादिकों ने देखा कि ये तो कथा का भी अपमान हो रहा है, बस कुपित होकर के श्राप दे दिया। तुम लोगों में अभी दैव बुद्धि नहीं है, मनुष्य बुद्धि भरी हुई है। मनुष्यों की तरह जो है, मानवीय स्त्रियों की तरह ऐसे आपस में बातचीत करती हो बैठ करके, जाओ मनुष्य लोक में चली जाओ। तीनों को श्राप दिया। अब ये तो घबरा गई, चरणों में पड़ करके रोने लगी, बड़ा अपराध हो गया, हमने आपको प्रणाम भी नहीं किया और ये हम दूसरा अपराध कर दिया, क्षमा कर दीजिए, बड़ा अपराध हुआ, हमारा उद्धार कैसे होगा। ये पितरों की कन्या थी। आखिर में जो है सनकादिकों ने कहा, ठीक है, तुम्हें अपने किए पर पश्चाताप है, इसलिए इन तीनों का नाम क्या था? बोले मैना, धन्या, कलावती। ये तीनों थी। बोले जो मैना है, मेनका नाम था, मैना भी कहते हैं, मेनका भी। कहा तुम जाकर के हिमालय राज की पत्नी बनो। जब तुम हिमालय राज की पत्नी बनोगी तो भगवती पराम्बा जगत जननी पार्वती जी को जन्म दे करके तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। देवी धन्या को श्राप दिया कि जाओ, अभी तुम्हें कुछ समय और प्रतीक्षा करके मिथिलापुर में शीरध्वज नाम के जब जनक होंगे उनकी पत्नी बनोगी, और भगवान की आह्लादिनी शक्ति भगवती सीता जी जब पृथ्वी के गर्भ से निकलेंगी तो तुम मातृवत उनका पालन पोषण करके तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो वही धन्या जो है सुनैना के रूप में जो है
उन्हीं को सुनैना के नाम से जाना जाता है, वैसे नाम उनका धन्य था। और तीसरी जो कलावती थी, उनको कहा जाओ तुम यज्ञ कुंड से निकल करके जब बाहर आओगी तो तुम्हारा विवाह होगा वृषभानु जी के साथ। वृषभानु जी के साथ जब तुम्हारा विवाह होगा तो श्री राधिका जी को पुत्री के रूप में उनका लालन पालन करके तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो वही कलावती देवी कीर्ति के रूप में विख्यात हुई, वृषभानु जी की पत्नी। तो ये मैना धन्या कलावती, इसलिए इस तरह से जो है सनकादिकों ने समाधान किया। आखिर में जो है वही मेनका जी जो पूर्व में सनकादिकों ने उनको वरदान दिया है, शिव पुराण में वर्णन है कि देवताओं ने जाकर के कहा है कि तुम आराधना करो, क्योंकि भगवती को पुत्री रूप में पाना इतना भी सहज नहीं है। यद्यपि तुम्हें सनकादिकों का आशीर्वाद है, मिलेंगी, लेकिन फिर भी अब पुत्री रूप में उनको पाने के लिए तुम्हें और साधन की आवश्यकता है। तो हिमालय राज और मैना जी ने तप किया है और फिर प्रसन्न होकर के जो है भगवती ने दर्शन दिया है और इन्होंने पुत्री रूप में आने की प्रार्थना की है। तब भगवती पार्वती जी पुत्री रूप में आई हैं। उसी बात को यहाँ एक चौपाई में गोस्वामी जी ने कह दिया, ते ही कारण हिमगिर गृह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। वैसे जब इनका नाम जन्म हुआ तो इनका नाम नारद जी ने रखा, और नारद जी ने नाम क्या रखा? स्वाभाविक रूप से श्याम वर्ण की होने के कारण इनका नाम रखा काली, पार्वती जी का। पर्वत पुत्री होने के कारण जो है पार्वती जी कहलाई। वो तो बाद में जो है सब लीला ऐसी होनी थी, वो कथा अलग है, कभी फिर सुना देंगे कि जी किस प्रकार से शंकर जी ने व्यंग जानबूझ करके व्यंग वचन बोला था। शंकर जी ने, क्योंकि शुंभ निशुंभ का वध करवाना था, लीला रचनी थी, इस कारण से जानबूझ करके व्यंग वचन बोला। और व्यंग वचन से क्षुभित होकर के पार्वती जी ने जाकर के कठोर तप किया है, और कठोर तप करके गौरी बन गई हैं, वो गौर वर्ण की हो गई हैं। तो यहाँ पार्वती जी माने पार्वती, पर्वत की पुत्री होने के कारण नाम पार्वती। बाकी वैसे तो नाम इनका रखा गया था नारद जी ने काली, और भी कह दिया था नाम उमा, अंबिका, भवानी, बहुत नाम रखे थे। ये सब भविष्य में नाम अलग अलग कर्मों के कारण होते जाएंगे, ऐसा नारद जी ने संकेत किया था, लेकिन उस समय नाम काली रखा था। तो कहते हैं यहाँ, जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई, जहाँ तहाँ मुनिन सुआश्रम कीने, उचित बास हिम भूधर दीन है। जब से पार्वती जी हिमालय राज के यहाँ जाकर के जन्मी हैं, संपूर्ण रिद्धि सिद्धियाँ सब जो है वहाँ प्रकट हो गई, और बहुत से ऋषि मुनि जाकर के अपने अपने आश्रम उसी क्षेत्र में बना करके रहने लगे। स्वाभाविक रूप से उस क्षेत्र में रहने लगे, और सब जो है को हिमालय राज ने उचित वास हिम भूधर दीने, हिमालय राज ने सबको जो है उचित रहने की व्यवस्था कर दी। सदा सुमन फल सहित सब द्रुमनौ नाना जाति, प्रगटे सुंदर शैल पर मनिया कर बहुभांति। उस पर्वत पर सुंदर सुंदर नए नए वृक्ष प्रकट हो गए, अर्थात तैयार हो गए, सुंदर सुंदर उनमें फल लगने लगे, और उस पर्वत पर विभिन्न प्रकार की मणियाँ प्रकट होने लगी पर्वत के भीतर से। ऐसी स्थिति हो गई वहाँ की श्री हिमालय राज की। सरिता सब पुनीत जल बहाई, खग मृग मधुप सुखी सब रहाई, सहज वयर सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करही अनुरागा। सभी नदियों में पवित्र जल प्रवाहित होता,
और जितने पशु पक्षी भ्रमर आदि सब सुखी रहते। इतना ही नहीं, सहज बैर सब जीवन त्यागा, सभी जीवों में सहज बैर का अभाव हो गया, किसी में कोई बैर विरोध नहीं, सब एक साथ, सिंह बकरी सब एक साथ रहते, ऐसी स्थिति हो गई। और सोह शैल गिरजा गृह आए, जिमि जनु राम भगति के पाए, नित नूतन मंगल गृहतासो ब्रह्मादिक गाँव ही जस जासु। कहते हैं पार्वती जी के आने से उस पर्वत की ऐसी शोभा हुई जैसे श्री राम जी की भक्ति को प्राप्त करके भक्त की शोभा होती है, ऐसे ही हिमालय राज की शोभा होने लगी। नित्य नवीन नवीन मंगलोत्सव होते, जिनका ब्रह्मादिक देवता भी यशगान करते। नारद समाचार सब पाए, कौतुक कहीं गिर गे है सिधाए। निज शैलराज बड़ आदर कीना, पद पखारी बरु आसन दीना। नारद जी ने जैसे ही समाचार सुना, खेल खेल में नारद जी पहुँचे और पर्वतराज हिमालय ने नारद जी का बड़ा स्वागत सत्कार किया, चरण धुले, उत्तम आसन पर बिठाया। आप कहते हैं चरण धुलने की क्या परंपरा है? देखिए शास्त्रों में लिखा है चरण धुलने का बड़ा महत्व है। हाँ, ऐसे मत समझिए चरण धुलना, ये जो चरण धुलने की बात आई है, सप्त सागर पर्यंतम तीर्थ स्नान फलम तु यत्। पूरा 7 समुद्र पर्यंत जितने तीर्थ हैं, सप्त सागर पर्यंतम तीर्थ स्नान फलम तु यत्, महत्पादपयोः बिंदो सहस्रांशेन तत्फलम। जो है सप्त समुद्र पर्यंत जितने स्नान हैं, उन समस्त स्नानों तीर्थों में स्नान, जितने तीर्थ हैं उन समस्त तीर्थों में आप स्नान कर लीजिए, तो उसका जितना फल होगा उससे 1000 गुना फल हो जाता है महत्पुरुषों की चरण धोवन से। हाँ, महत्पादपयोः बिंदो, महत्पुरुषों की चरण धोवन की एक बूंद से पाठांतर भी प्राप्त होता है। जैसे शिव संहिता में गुरुपादपयोः बिंदो सहस्रांशेन तत्फलम शब्द है, तो दोनों ही तत्वतः एक ही अर्थ है, उसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। चाहे गुरुपादपयोः बिंदो कह दीजिए, महत्पादपयोः बिंदो, गुरुत्व किस में है? महत्पुरुषों में, और नहीं तो कोई मतलब नहीं। तो चरण प्रक्षालन किया, सुंदर वर आसन देना, श्रेष्ठ आसन पर बिठाया। ऐसा नहीं कि कोई आ जाएं, जो है कोई संत महापुरुष आ जाएं तो उनको वही अपने बिस्तर पे ले जाकर बैठा, ऐसा नहीं बैठाना चाहिए। अरे थोड़ा सा पवित्र आसन पर बैठाना चाहिए। हाँ, वर आसन देना। और नारी सहित मुनि पद सिर नावा, चरण जलिल सलिल सब भवन सिंचावा। कहते हैं अपनी पत्नी के सहित मुनिवर श्री नारद जी के चरणों में प्रणाम किया और नारद जी का चरणोदक सारे अपने भवन में छिड़काव किया कि हमारा भवन पवित्र हो जाए। निज सौभाग्य बहुत गिरि वरना, सुता बोल मेली मुनि चरना। अपने सौभाग्य की बड़ी प्रशंसा की। आज हमारा परम सौभाग्य है, आज हमारा जीवन धन्य हो गया क्योंकि आपका आगमन हुआ। आप हमारे यहाँ किसी महापुरुष का आगमन हुआ, हमारा जीवन धन्य हो गया। अपनी कन्या को ला करके, अर्थात पार्वती जी को ला करके नारद जी के चरणों में डाल दिया। मेली मुनि चरना। और उसके बाद बड़े विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ करके कहा, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहौ सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। आप तो त्रिकालज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वत्र आपकी गति है, तो कृपा करके जो है हमारी पुत्री के गुण दोष का वर्णन करिए। तो काह मुनि गूढ़ वचन मृदुवानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। नारद जी बड़े गूढ़ वचन मुस्कुरा करके कहने लगे, हम आपकी पुत्री को क्या बताएं,
समस्त गुणों की खान है ये तुम्हारी पुत्री। श्रुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। सुंदर है, सहज है, सुशील है, चतुर है, इसके बहुत से नाम होंगे, उमा, अंबिका, भवानी आदि नाम होंगे। कहाँ तक कहें, सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई संतत पियहि पियारी। सदा अचल एहि कर अहि बाता, एहि तेज सुपई पितु माता। सभी लक्षणों से तुम्हारी पुत्री संपन्न है और जो है अपने पति को सदा प्रिय होगी। इसका अहिवात अर्थात इसका सुहाग जो है अचल होगा। यहाँ तक कि इसी के कारण इसके माता पिता का भी यश विस्तृत होगा। और कहाँ तक कहें, होई पूज्य सकल जग माही, यही सेवत कछु दुर्लभ नाही। सारे जगत में ये पूज्य होगी, इसकी सेवा करने वाले को कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। कहाँ तक कहें, यही कर नाम सुमिर संसारा, त्रिय चढ़ी हैं पतिव्रत असधारा। इसके नाम को स्मरण करके संसार की पतिव्रताएं, संसार की स्त्रियां पातिव्रत धर्म की तलवार पर चढ़ जाएंगी, क्योंकि पातिव्रत धर्म का पालन करना भी तलवार की धार पे ही चलना है। हाँ, इतना सहज नहीं है कि कहीं मन न जाए दूसरी जगह। और इस प्रकार से तुम्हारी कन्या सुलक्षणा तो है, लेकिन कुछ अब अवगुण हैं, उनको भी सुन लीजिए। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब अवगुण दुई चारी। अब दो चार जो अवगुण हैं उनको भी सुन लीजिए। बोले अवगुण भी हैं? बोले हाँ। कैसे अवगुण हैं? बोले अगुण अमान मात पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। जोटी जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश। अस स्वामी यही कह मिली, परिहस्त असिरेख। इसका जो पति होगा वो कैसे होगा? बोले अगुण होगा। अगुण शब्द का अर्थ गुणहीन। यहाँ लेकिन यहाँ गुणहीन शब्द नहीं होगा। अगुण माने जो तीनों गुणों सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से परे हो, अर्थात त्रिगुणातीत होगा। हाँ, निर्गुण स्वरूप होगा अगुण। अमान, अमान माने क्या? मान सम्मान से रहित नहीं। अमान माने मान सम्मान से रहित भी होता है, क्योंकि भगवान शंकर जी के हृदय में मान प्रतिष्ठा की कोई चाह ही नहीं है। लेकिन यहाँ अमान माने जिसके समान न हो दूसरे का मान, अर्थात जिसके समान दूसरा कोई नहीं हो, ऐसी ख्याति लब्ध, ऐसे सम्मान नित। और मातु पितुहीना, माता पिता से रहित। माता पिता से रहित क्यों? क्योंकि सारे जगत के माता पिता वो खुद हैं, उनका कौन माता पिता। और उदासीन सब संशय छीना, उदासीन होंगे। उदासीन माने अनासक्त। जैसे भगवान कहते हैं ना, उदासीन वदासीन असक्तः तेषु कर्मसु। मैं सबसे उदासीन रह करके सबके कर्मों को देखता रहता हूँ। हाँ, गुण तो हुआ, लेकिन लौकिक दृष्टि से जो नारद जी ने कहा, ये तो हम वर्णन कर दे रहे हैं। बाकी लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो ये समझ में आ रहा है कि अगुण होंगे माने गुण रहित होंगे, माता पिता से हीन होंगे, ऐसे होंगे जिनका कोई मान सम्मान नहीं, और उदासीन होंगे माने बेचारे उदास पड़े रहने वाले, ऐसे ही। हाँ, और सब संशय छीना। सब प्रकार से संशय से युक्त क्षीण काय। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, सब संशय छीना, अर्थात समस्त संशयों से मुक्त होंगे।
कोई संशय नहीं जिनके। और कैसे बोले, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश। जोगी होंगे, जटिल होंगे। जोगी माने भगवान शंकर जी हैं, ये योगेश्वर हैं वो। और जटिल माने जटा धारण करने वाले होंगे, अथवा जिनको समझना बड़ा कठिन है। और अकाम अर्थात निष्काम होगा जिनका हृदय, अकाम मन। और नगन अमंगल वेश, जो नग्न रहने वाले। भगवान शंकर जी वस्त्र तो धारण करते नहीं, व्याघ्र चर्म गज चर्म धारण कर लेते हैं। अमंगल वेश, अमंगल वेश इसलिए कि वो भस्म लपेटे रहते हैं, इसलिए दिखने में अमंगल वेश दिखता है, लेकिन है तो मंगल स्वरूप। अस स्वामी यही कह मिले परि परि हस्त असिरे। ये ऐसा स्वामी मिलेगा, ऐसी इनके हाथ में रेखा है, ये हमने बता दिया आपको, आप समझ लीजिए। तो सुनि मुनि गिरा सत्य जी जानी, दुख दंपति ही उमा हर्षानी। नारद हूँ यह भेद न जाना, दशा एक समुझब बिल गाना। नारद जी की इस वाणी को सुन करके, सुन मुनि गिरा सत्य जी जानी, इसको सत्य जान करके दोनों दंपति अर्थात हिमालय राज और उनकी पत्नी मैना दोनों बड़े दुखी हो गए। प्रसन्न कौन हुआ? बोले उमा हर्षानी, पार्वती जी प्रसन्न हो गई, क्योंकि जान रही पार्वती जी की जितने ये लक्षण वर्णन कर रहे हैं सब शिव जी में ही हैं और कोई नहीं। हाँ, और प्रसन्न तो हुई, लेकिन ऐसी प्रसन्न हुई कि नारद हूँ यह भेद न जाना, मन ही मन प्रसन्न हुई। अभी तो नन्ही बालिका थी, लेकिन आखिर जगदम्बा भी तो थी। प्रसन्न हुए, लेकिन नारद जी ने भी ये रहस्य नहीं जाना। नारद हूँ यह भेद न जाना, दशा एक समुझब विल गाना। अब क्योंकि बाहर की दशा भीतर की दशा एक जैसी दिख रही थी, लेकिन फिर भी भीतर की दशा में प्रफुल्लता थी, बाहर की दशा में गंभीरता थी। सकल सखी गिरिजा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होई नम्रसा देव ऋषि भाखा, उमा सुबचन हृदय धरि राखा। कह रहे हैं श्री हिमालय राज और हिमालय राज की जो पत्नी मैना थी, उनकी सखियाँ थी, पार्वती जी की सखियाँ जो थी वो सब दुखी हो गई। ये सब सुन करके केवल पार्वती जी प्रसन्न हैं, बाकी कोई नहीं। सभी के शरीर पुलकित हैं, लेकिन नेत्रों से जल भरा हुआ है। सबका के नेत्रों से जल इसलिए गिर रहा है क्योंकि जो है दुखी हैं, लेकिन पार्वती जी प्रसन्न हैं मन ही मन। क्यों? सब इसलिए दुखी हैं कि मृषा न होय देव ऋषि भाखा। नारद जी की वाणी कभी झूठी नहीं होती, जो ये कह रहे हैं वैसे ही होगा। अब पार्वती जी इसलिए प्रसन्न हैं मन ही मन कि नारद जी की वाणी झूठी नहीं होती। इसका मतलब है कि भगवान शंकर जी मिलेंगे हमको। हाँ, तो उपजेउ शिव पद कमल स्नेहु, मिलन कठिन मन भासन देहु। जानिकु अवसर प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठी पुनि जाई। मन में तो प्रसन्न है, लेकिन अवसर उचित न देख करके पार्वती जी ने उस प्रसन्नता को प्रकट नहीं किया। जाकर के सखी की गोद में बैठ गई। झूठ न होई देव ऋषि बानी, सोचे ही दंपति सखी से आनी। देव ऋषि की वाणी असत्य नहीं होगी, ये सोच सोच करके दोनों पति पत्नी बड़े दुखी हैं। उर्धर धीर कही गिरिराओ, कहो नाथ का करिय उपाओ। हिमालय राज जी ने बड़े विनम्र भाव से पूछा, भगवान अब कृपा करके आप कोई उपाय बता दीजिए जिससे कि जो आपने कहा ये सब न घटित हो, अर्थात इसको अच्छा पति मिल जाए हमारी पुत्री को, और ऐसा कोई उपाय बता दीजिए। इस प्रकार से
नारद जी से प्रश्न किया। अब नारद जी क्या उपाय बताएंगे वो हम लोग कल के प्रसंग में स्मरण करेंगे। श्री सीताराम जी महाराज की।